Hi everyone, welcome to the channel Steps of Stock Market. Steps of Stock Market में आप सबका स्वागत है। तो आज मैंने कुछ एनालिसिस की है और उस एनालिसिस के बेसिस पे मैंने एक स्टॉक सेलेक्ट किया है हमारे आने वाले हफ्ते के लिए, मींस अपकमिंग वीक के लिए। तो अभी आज तारीख है 4 जून जो कि संडे है और वीकेंड का डे है, और मैं बैठ करके कुछ स्टॉक्स पे रिसर्च कर रही थी। तो रिसर्च के बाद मैंने एक स्टॉक सेलेक्ट किया है जो कि नाम है इसका जस्ट डायल। ये जस्ट डायल का स्टॉक है। तो इसे मैंने किस बेसिस पे सेलेक्ट किया है और क्या क्या इसके कंडीशंस थे जिसके बेसिस पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे जाना है। तो आप देख सकते हो ये tradingview.com के वेबसाइट पे आप जाओगे, ठीक है। और वहाँ पे आपको स्टॉक डालना है जस्ट डायल का और चार्ट ओपन करना है, ठीक है। तो आप जब चार्ट ओपन करोगे तो ऐसा चार्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको कैंडल स्टिक सेलेक्ट करना है। तो कैंडल स्टिक्स में आपको नॉर्मल कैंडल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, बस कैंडल्स पे क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको इसमें दो इंडिकेटर लगाने हैं, ठीक है। तो 2 इंडिकेटर लगाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इंडिकेटर पे जाना है और इंडिकेटर में जाकर के मूविंग एवरेज टाइप करनी है, मूविंग एवरेज। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मूविंग एवरेज आ जाएगा। तो इस मूविंग एवरेज पे आप क्लिक करना और जैसे ही आप मूविंग एवरेज पे क्लिक करोगे आपका यहाँ पे मूविंग एवरेज शो होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 मूविंग एवरेज यूज़ करने वाले हैं। पहला होगा 50 डेज़ का मूविंग एवरेज और दूसरा होगा 200 डेज़ का मूविंग एवरेज, ठीक है। तो पहले मैंने एक मूविंग एवरेज सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा आपका मूविंग एवरेज, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी सेटिंग पे जाना है। तो सेटिंग पे यहाँ पे आप क्लिक करिएगा। तो जैसे आप सेटिंग पे जाइएगा तो पहला ऑप्शन आपको आएगा इनपुट। तो इनपुट पे जाना है। इनपुट पे जाने के बाद आपको लेंथ का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो लेंथ के ऑप्शन में आपको यहाँ पे 50 डालना है। 50 बिकॉज हम लोग 50 डेज़ का मूविंग एवरेज सेलेक्ट करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे आपको 50 डालना है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, आप स्टाइल पे जाओगे। स्टाइल पे जाने के बाद इस पे कलर पे क्लिक करोगे और आप कोई भी सा कलर सेलेक्ट कर सकते हो। बस याद रखना कि हम 2 मूविंग एवरेज बनाने वाले हैं, तो इस वजह से दोनों मूविंग एवरेज का कलर अलग अलग होना चाहिए ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया है। ये कलर सेलेक्ट करने के बाद आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपकी ये एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी जो कि होगी आपकी 50 डेज़ की मूविंग एवरेज, ठीक है। उसके बाद फिर उसी तरह फिर से इंडिकेटर पे आपको जाना है, मूविंग एवरेज टाइप करनी है और फिर मूविंग एवरेज पे आपको क्लिक करना है। तो आपका दूसरा मूविंग एवरेज यहाँ रेडी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मूविंग एवरेज जैसे ही आएगा फिर आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आप इनपुट पे जाओगे और इनपुट पे यहाँ पे आपको 200 लिखना है बिकॉज हम लोग 200 डेज़ का मूविंग एवरेज सेलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद स्टाइल पे आप जाना। स्टाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दूसरी कलर सेलेक्ट करनी है। जैसे इसके लिए मैंने अलग कलर सेलेक्ट किया था, इसके लिए मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया। कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर लो यहाँ से। उसके बाद फिर आप ओके पे क्लिक करो, ठीक है। तो ये हमारे 2 मूविंग एवरेजेस रेडी हो गए। उसके बाद हमें टाइम फ्रेम डिसाइड करना है, ठीक है। तो ये जो मैंने एनालिसिस की है ये वीकली बेसिस पे एनालिसिस की है, तो इस वजह से हम 1 वीक का टाइम फ्रेम यहाँ पे लेने वाले हैं, ठीक है। तो टाइम फ्रेम 1 वीक का लेने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन पे जाना है, यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। 5 सेकेंड का टाइम, 10 सेकेंड का टाइम, मिनट्स में 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स, तो बहुत सारे आपको टाइम फ्रेम दिखेंगे। तो हमें यहाँ पे जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, आप नीचे आओ। नीचे जैसे ही आप आओगे तो आपको यहाँ 1 वीक का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस 1 वीक पे आप क्लिक करोगे तो आपका 1 वीक का टाइम फ्रेम सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 1 वीक का टाइम फ्रेम आपका सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद 1 वीक का टाइम सिलेक्शन हो गया। उसके बाद आप देखोगे ये जो चार्ट है ये आपका वीकली बेसिस पे शो करने लगेगा, ठीक है। तो इसमें जो एक एक कैंडल है ये सब 1 वीक के बेसिस पे फॉर्म हुई है। तो यहाँ पे हम जो जो कंडीशन यूज़ करने वाले हैं वो मैं आपको लाइन बाय लाइन बताती हूँ। पहली हमारी कंडीशन हो गई कि हमने वीकली बेसिस पे चार्ट सेलेक्ट किया है, तो हमने
1 वीक डाला है टाइम फ्रेम में। उसके बाद दूसरी कंडीशन हो गई मूविंग एवरेज, तो मैंने यहाँ पे 50 डेज़ का मूविंग एवरेज लिया है। उसके बाद मैंने दूसरा जो मूविंग एवरेज लिया है वो 200 डेज़ का मूविंग एवरेज लिया है। तो 2 मूविंग एवरेज हमारी यहाँ पे डिसाइड हो गई। उसके बाद हाँ, अब देख सकते हो आप, ये चार्ट अच्छे से दिख रही है, ठीक है। तो 3 कंडीशन हो गई हमारी। फर्स्ट हो गई 1 वीक का टाइम फ्रेम, दूसरा हो गया 50 डेज़ का मूविंग एवरेज, तीसरा हो गया 200 डेज़ का मूविंग एवरेज। उसके बाद मेरा चौथा कंडीशन जो होगा वो होगा कि स्टॉक का प्राइस जो है वो अपवर्ड मूवमेंट में होना चाहिए, ये नहीं डाउनवर्ड वाले नहीं, हमको अपवर्ड वाले ढूंढने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्राइस है ये अपवर्ड मूवमेंट में जा रही है, ठीक है। तो ये मेरी 4th कंडीशन हो गई जिसकी वजह से मैंने इसे सेलेक्ट किया। मेरी 5th कंडीशन ये है कि जो हमारा 200 डेज़ का मूविंग एवरेज का लाइन हो या 50 डेज़ का मूविंग एवरेज का लाइन हो, उसके ऊपर एक हैमर कैंडल फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हैमर कैंडल फॉर्म होना चाहिए और वो होगा बुलिश हैमर कैंडल, ठीक है। तो बुलिश हैमर कैंडल मीन्स ग्रीन कलर का एक हैमर बनेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे एक हैमर बना है, यहाँ पे ये लास्ट वाली कैंडल जो है ये एक हैमर बनी है और ये जस्ट 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर ये हैमर कैंडल बनी है, ठीक है। तो ये मेरी कंडीशन हो गई, कंडीशन नंबर 5, ठीक है। तो 5 कंडीशंस मैंने यहाँ देख लिए, ठीक है। और छठा कंडीशन जो है मेरा, मैं दिखाती हूँ। ये कंडीशन नहीं है बट ये मैंने ऑब्जर्व किया है तो इसकी वजह से मैं आपको बता सकती हूँ कि ये क्या है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन में गए हम, ट्रेंड लाइन सेलेक्ट किया हमने और यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लिया, ठीक है। एक पार्ट यहाँ, सॉरी, ओके, यहाँ तक लाके हमने क्लिक कर दिया। ये एक लाइन हमारी बन गई और दूसरी लाइन हमारी यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो ये मेरी दो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हो कि ये जो स्टॉक है इसका मूवमेंट यहाँ से लेके यहाँ इस रेंज में ही हो रहा था। देखो आप, ये डाउन आया फिर गया लेकिन इसको पार नहीं कर पाया, फिर अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते करते इसी रेंज में ये घूम रहा था बहुत दिन से, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो ये सीधे रेंज ब्रेकआउट हुआ, मीन्स इसको पार करके ये निकला, अपवर्ड मूवमेंट हुआ और यहाँ पे जस्ट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर इसने एक ग्रीन कलर का हैमर कैंडल बना दिया, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी कंडीशंस फुलफिल हुई, ठीक है। वीकली कंडीशन 1 वीक का टाइम फ्रेम, सेकेंड कंडीशन 50 डेज़ का मूविंग एवरेज, थर्ड कंडीशन 200 डेज़ का मूविंग एवरेज, फोर्थ कंडीशन प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, फिफ्थ कंडीशन हमारा ग्रीन कलर का हैमर कैंडल फॉर्म हुआ है हमारे 200 डेज़ के मूविंग एवरेज पे। तो फिफ्थ कंडीशन में मैंने बताया, यानी तो वो आपके 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर एक हैमर कैंडल बननी चाहिए, या नहीं तो 200 ऊपर इन द सेंस जस्ट उस लाइन के ऊपर, ये नहीं कि यहाँ पे आपका एक हैमर बन रहा है और यहाँ पे लाइन है 50 डेज़ की और 200 डेज़ की मूविंग एवरेज की लाइन यहाँ पे और यहाँ पे आपका हैमर बन रहा है तो आपने खरीद लिया। नो, वो हैमर आपकी इस लाइन के जस्ट ऊपर में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको दिखाया कि ये 200 डेज़ का ब्लू लाइन देख रहे हो ना, ये जो जा रहा है आपका मूविंग एवरेज, जस्ट इसके ऊपर पे एक हैमर कैंडल फॉर्म हुआ है, ठीक है। 5 कंडीशन हो गई हमारी। छठी कंडीशन मुझे ये दिखी कि ये एक रेंज में बहुत दिन से अटका पड़ा था, उसी रेंज में ये ट्रैवल कर रहा था और उस रेंज को अब ये ब्रेक करके ऊपर गया। तो ये हमारी 6 कंडीशन पूरी हो गई, जिसकी वजह से मैंने ये जस्ट स्टाइल का स्टॉक अपने आने वाले हफ्ते के लिए सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये जो मैंने वीडियो बनाई ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसकी मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप स्टॉक खरीदो ही, आप बस इसे ऑब्जर्व करो और देखो कि आप इससे क्या सीख रहे हो, ठीक है। उसके बाद मैं जो करती हूँ, मैं क्या करती हूँ कि 2% का मैं टारगेट रखती हूँ, ठीक है। 2% का टारगेट एक हफ्ते के लिए,
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर खोला, तो जब मंडे को ये शेयर ओपन होगा, मतलब मंडे को जब मार्केट ओपन होगी, तो मैं 720 पे ये शेयर को बाय करने वाली हूँ, ठीक है। तो 720 पे मैंने शेयर बाय किया और मैं इसका 2% लूँगी। 2% मेरे को एक हफ्ते के अंदर लेनी है, ठीक है, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे आए 14.4 रुपीज़, ठीक है। तो 14.4 प्लस 720 हमारे हो गए 734। तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 734। मैं 720 में परचेस करूँगी और 734 पे इसको सेल कर दूँगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक मोर रिस्क। एक हफ्ते के लिए 2% इनफ है, ठीक है। तो करना क्या है, एंट्री हमारी होगी 720 पे, एग्जिट हमारी होगी 734 पे, और स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1% का। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होता है शेयर मार्केट पे। अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं है या किसी स्पेसिफिक रीज़न से अगर कुछ होता है, तो आपका स्टॉप लॉस आपको बचाएगा। इसलिए स्टॉप लॉस इज़ रियली वेरी 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 मैंडेटरी। इट डजेंट मैटर कि आप कितने बड़े खिलाड़ी हो स्टॉक मार्केट के, स्टॉप लॉस तो मैंडेटरी है ही, अगर आप अपने आप को ज़्यादा लॉस से बचाना चाहते हो तो, ठीक है। और ये जो टाइम ड्यूरेशन मैं ले रही हूँ इस ट्रेड के लिए वो होगा 1 वीक का। मैं एक हफ्ते तक इंतज़ार करूँगी 734 के प्राइस को पहुँचने के लिए। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप बस इसे देखो और सीखो। थैंक यू, बाय बाय।